दोस्तों, वैतरणी नदी भारतीय पौराणिक और धार्मिक ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण नदी के रूप में उल्लेखित है। हिंदू धर्म में इसे यमलोक की नदी माना गया है। नरक के मार्ग में एक महाभयंकर नदी पड़ती है। मृत्यु के बाद आत्म को यमलोक पहुंचने के लिए कठिन यात्रा करनी पड़ती है। वैतरणी नदी का वर्णन गरुड़ पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, जहां इसे पाप और पुण्य के आधार पर पार करने की बात की जाती है। इस अत्यंत दुष्कर और भयंकर नदी के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया है। गरुड़ पुराण के धर्म कांड में वैतरणी नदी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस नदी को पार करने के लिए पुण्यात्मा को कोई कठिनाई नहीं होती, जबकि पापी आत्माओं के लिए यह अत्यंत कठिन होता है। यह नदी इतनी भयानक होती है कि इसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। किस प्रकार के पाप करने पर प्राणी को इस नदी से गुजरना पड़ता है तथा इस नदी का विस्तार और आकार कितना है, इस नदी को पार करने में कितना समय लगता है आदि के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया है। साथियों, इसके साथ ही गरुड़ पुराण में अन्य एक नदी का वर्णन मिलता है, जिसे पुष्पभद्रा नदी कहा जाता है। यह नदी अत्यंत पवित्र, सुंदर और सुख प्रदान करने वाली है। पुष्पभद्रा नदी को स्वर्ग की नदी माना गया है और इसे देवताओं की भूमि से जोड़कर देखा जाता है। हिंदू धर्म में पुष्पभद्र नदी को पवित्र और शुद्धिकारी माना गया है। इस नदी का जल अमृत के समान माना जाता है, जो सभी पापों को धो देता है और आत्मा को शुद्ध करता है। इस नदी में गिरने वाले प्राणियों को कौन से सुख की प्राप्ति होती है, इसके विषय में भी गरुड़ पुराण में बताया गया है। आइए जान लेते हैं नरक की वैतरणी और पुष्पभद्रा नदियों के विषय में। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको पुराणों में वर्णित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। सबसे पहले जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने वैतरणी नदी का वर्णन किस प्रकार से किया है। एक बार गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे महाप्रभो, अब आप परम कृपा करके वैतरणी नदी के प्रमाण का वर्णन करें तथा इस नदी को पार करने के लिए प्राणी को कौन से उपाय करने चाहिए बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यमलोक के मार्ग में जो वैतरणी नाम की नदी है वह अगाध, दुस्तर और देखने मात्र से पापी आत्माओं को महाभयभीत करने वाली है। इस नदी में पीप और रक्त रूपी जल बहता रहता है। मांस के कीचड़ से व्याप्त यह नदी दुर्गंध से भरी हुई है। इसे पार करना बहुत कठिन है। जो प्राणी मृत्यु के बाद इस नदी के तट पर जाता है, उन पापियों को देखकर नदी भयंकर रूप धारण करती है। उसके विकराल और भयंकर रूप को देखकर प्राणी भय से कांपने लगता है और यम के दूत उसे धक्के देकर नदी के अंदर गिरा देते हैं। वैतरणी नदी के पात्र में नदी का जल तुरंत खौलने लगता है। उसका जल कीटाणुओं से तथा वज्र के समान सूंड वाले जानवरों से भरा हुआ रहता है। सोंस, घड़ियाल, वज्र, दंत तथा अनेक हिंसक एवं मांस भक्षक जलचरों से वह महानदी भरी हुई है। इस नदी में हड्डियां, मवाद, मगरमच्छ, वज्र, गिद्ध आदि भी होते हैं, जिसे देख आत्मा डर जाती है। पृथ्वी पर प्रलय के अंत में जैसे 12 सूर्य आकाश में दिखाई पड़ेंगे, ठीक वैसे ही नरक में 12 सूर्य आकाश से उस नदी को तपते रहते हैं। जब यमराज के यमदूत पापी आत्माओं को लेकर नदी के पास पहुंचते हैं तो नदी गर्जना करने लगती है और नदी में मौजूद खून गर्म होकर खौलने लगता है। उस महापापी नदी में गिरने वाले पापी जन पीड़ा से चिल्लाते हुए करुण विलाप करते हैं। उनके मुख से बार बार परिवारजनों का नाम पुकारा जाता है, लेकिन वहां पर उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता है। वे उस महाभयंकर नदी में इधर उधर भागते हैं। ऊपर से तपते 12 सूर्य की गर्मी से कष्टप्रद होकर वे नदी के जल में डुबकी लगाते हैं, लेकिन उससे भी उनके तन को शांति नहीं मिलती है। इस पीड़ा को सहकर वे अपनी आत्मग्लानि से व्यथित होते हैं।
वैतरणी नदी चारों ओर से भयानक प्राणियों से भरी हुई होती है। नदी में गिरे हुए पापी उन प्राणियों से भयभीत होकर इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिनके लिए वैतरणी नदी सुख प्रदान करने वाली होती है। उस नदी में गिरने पर उन्हें तृप्ति मिलती है। उस नदी में सुंदर सुंदर सोने से बनी नौकाएं होती है। उन नौकाओं में सवार मल्लाह उन आत्माओं से पूछते हैं, यदि तुमने पृथ्वी लोक पर गाय का दान किया है तो तुम इस नौका पर सवार हो जाओ और सुखपूर्वक वैतरणी नदी को पार करो। और यदि किसी पापी ने गाय का दान नहीं किया होता है तो उन्हें यम के दूत धक्के मारकर नदी में गिरा देते हैं। नदी में स्थित नुकीली चोंच वाले कौआ, बगुला, उल्लू नामक पक्षी उस पर प्रहार करते हैं। जो मंद बुद्धि मनुष्य ईश्वर की, गुरु की, आपने माता पिता की तथा पितरों की निंदा करता है, उनका अपमान करता है। मृत्यु के बाद उन पापियों को वैतरणी नदी में ही गिराया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि पुरुष अपनी पतिव्रता, सुशील और धर्मपरायण पत्नी का परित्याग करता है, उन सभी को वैतरणी नदी के तट पर लाकर धक्के मारकर अंदर गिराया जाता है। दूसरों की आजीविका को नष्ट करने वाला, आग लगाने वाला, दूसरों को विष देने वाला, झूठी गवाही देने वाला, शराबी, यज्ञ में विघ्न डालने वाला, गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला, हरि कथाओं पर हंसकर विघ्न निर्माण करने वाला भी इस महानदी में गिराया जाता है। जो व्यक्ति उसकी शरण में आए हुए मित्र, साधु, सन्यासी, स्त्री, बालक तथा वृद्धों का वध करता है, उस पापी को भी वैतरणी नदी में ही गिराया जाता है। जो पापी शांत और कमजोर लोगों को अकारण ही दुख देता है, उनके ऊपर अत्याचार करता है, वह भी इस नदी में गिरता है और कृमि उसका भक्षण करते हैं। जो पूज्य जनों तथा गुरुजनों को वचन देकर उसका पालन नहीं करता और मैंने ऐसा वचन नहीं दिया कहकर अपमान करता है, उसका वास भी वैतरणी नदी में होता है। जो व्यक्ति दूसरों को वस्तु भेंट करके फिर से उसे चुरा लेता है, जो सेतु को अर्थात पुल को गिरा देता है, दूसरे की पत्नी के साथ भोग विलास करता है, प्यासी गायों की बावली को तोड़ता है, छोटी कन्या के साथ व्यभिचार करता है, वह भी इस नदी में गिराया जाता है। जो दूसरों को दान देकर बाद में पश्चाताप करता है, मांस का भक्षण करता है, गायों को कष्ट देता है, वह भी वैतरणी में निवास करता है। साथियों, गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी 1,00,000 योजन क्षेत्र में फैली हुई है और इसके 4 द्वार है। इस नदी को पार करना बहुत कष्टकारी होता है। फिर 18वें दिन वह आत्माएं यमराज के उस नगर में पहुंच जाती है जहां पुष्पभद्रा नदी प्रवाहित होती है। उस नदी का जल शीतल और सौम्य होता है। वे नदी के जल का पान करते हुए आगे बढ़ते हैं और उन्हें चारों ओर सुंदर दृश्य दिखाई पड़ते हैं। उस नदी के तट पर बहुत ही सुंदर वृक्ष है जहां पर जीव विश्राम करना चाहते हैं, किंतु यम के दूत पापी लोगों को विश्राम करने नहीं देते हैं। साथियों, मरने वाले व्यक्ति के पुत्रों के द्वारा जो भी मासिक पिंडदान किया हुआ होता है, उसे वह इस स्थान पर प्राप्त होता है और वह उसे खाकर आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, इस प्रकार यमलोक जाने के मार्ग पर प्राणी को इन 2 नदियों से गुजरना पड़ता है, तभी उस प्राणी की मुक्ति होती है। साथियों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।